यू नो इट इज नॉट द एंड, अदरवाइज आपको जिंदगी भर उसे लेना ही पड़ेगा. सो दीज आर द रीजंस क्यों हम अपने सेल के वोल्टेज डाउन कर देते हैं. अब एक हद से कम हो जाए अगर हमारे सेल के वोल्टेज, तो प्लस 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 30 तक पहुंच जाता है, तो इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि कैंसर होने की संभावना होती है. यानी कि जब हम +5 +10 के आसपास होते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजें होने की संभावना है, या कोई भी किस्म के हेल्थ चैलेंज. अब से रिलेटेड. यस मैम, थैंक यू मैम. ऑसम ऑसम. सो हमारा सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए एवरीवन? लेट्स रिपीट सो दैट यू रिमेंबर. -25 से लेकर माइनस, यस, वोल्टेज उतना होना चाहिए. एंड हमारा सेल का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45 पीएच. अगर वो है तो हेल्दी है. अगर हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बीमारी आएगी. सेल के वोल्टेज बढ़ते हैं यानी कि माइनस में चले जाते हैं, दैट मीन्स बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी. ओके, सो हमें क्या करना है? सिंपल सा उसका लॉजिक है कि अगर हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स. इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए. सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूंगी. जेरी टेनेंट करके उन्होंने किताब लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज. मैं रेकमेंड करती हूं आप जरूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज. ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, और वो है नए सेल बनाइए. और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहां पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स. कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली. सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं. अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए, कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है. और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है? -400 से लेकर -850 मिलीवॉल्ट्स. -400 से लेकर -850. मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50. यस. और कैंगन हमको देता है -400 टू -850. मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा. यस. वाओ. मतलब है हैलोजन बल्ब और